राधे राधे। आज देखते हैं प्रश्नावली 2.1 की दूसरी सवाल। इसमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, यानी एक्स की घात 2 का गुणांक लिखना है। तो एक्स की घात 2 का गुणांक होता क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर 2 का गुणांक का मतलब ये हो जाएगा, जैसे हमारे पास एक्स की घात 2 है, ठीक है, तो इसका गुणांक क्या है, ये क्या है, सबसे पहले चर पद है। तो इसके पहले जो संख्या रहेगी, यानी कि जो भी अचर पद रहेगा वही हो जाएगा हमारा गुणांक। जैसे यहाँ पे है एक्स की घात 2 और इसके पहले आने भी हम 3 जोड़ दें, ठीक है, 3 जोड़ दें तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स की घात 2 का गुणांक 3 आ जाएगा। क्योंकि इसके इतना समझना है कि एक्स की घात 2 के पहले, एक्स की घात 2 के पहले जो भी चर पद रहेगा, यानी जो भी संख्या रहेगी वही हमारा हो जाएगा एक्स की घात 2 का गुणांक। ठीक, समझ आ गया। जैसे यहाँ पे यदि इसका 3 एक्स की घात 2 का गुणांक पूछा जाए तो 3 हो जाएगा। अब इसका है एस का गुणांक, सॉरी एक्स की घात 2, इसका गुणांक कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या मान लिया जाएगा, 0। ठीक है, समझ में आ गया। या एक मान लेते, सॉरी एक मान लेते, इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 1। ठीक, तो इसमें पहले प्रश्न में देखना है 2 प्लस एक्स की घात 2 प्लस एक्स। अब एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा हमारा, एक्स की घात 2 है, तो इसका गुणांक यहाँ पे कोई संख्या है नहीं है, इसका गुणांक क्या हो जाएगा, पहले का गुणांक हो जाएगा हमारा 1, पहले गुणांक क्या हो जाएगा 1। ठीक, समझ में आ गया। अब दूसरे देखिए, एक्स माइनस एक्स घात 2 प्लस 3। ठीक, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या एक्स की घात 2 का ही गुणांक हमें बताना है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा हमें, इसका गुणांक भी हो जाएगा 2। ठीक है, इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 1। ठीक, सॉरी इसका गुणांक कितना आ जाएगा हमारा 1। अब इसका देखिए तीसरे का, तीसरे क्या है, पाई बटे 2 एक्स की घात 2 प्लस एक्स। अब इसका गुणांक क्या हो जाएगा, यानी कि पाई बटे 2 है, इसका क्या है, पाई बटे 2। अब इसके पहले एक्स की घात कितनी है, 2 है, तो पाई बटे एक्स की घात कितनी है, 2, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, पाई बटे 2। इसका गुणांक क्या हो जाएगा, पाई बटे 2। ठीक, पाई बटे 2। हमें सिंपल से मैंने बता दिया कि एक्स की गुणांक एक्स की घात 2 के पहले, एक्स की घात 2 के पहले जो भी संख्या रहेगी, जो भी अचर पद रहेगा वही हमारा गुणांक कहलाएगा। ठीक, अब देखते हैं चौथी में। चौथी में क्या है, अंडर रूट 2x प्लस, सॉरी माइनस 1, इसका गुणांक क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले गुणांक है नहीं, क्यों क्यों नहीं है भाई, क्योंकि x की घात 2 का पूछ रहा था हमें। ठीक, अब x की घात 2 तो यहाँ पे है नहीं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 1, इसका गुणांक क्या होगा, 1 0 हो जाएगा, सॉरी इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0, इसका गुणांक 0। समझ में आया, फिर से रिपीट कर लेते हैं। यानी कि x का गुणांक पूछा है, x की घात 2 का गुणांक, तो जहां भी हमारा x की घात 2 है और उसके पहले जो भी अचर पद है, यानी जो भी संख्या है वही हमारा हो जाएगा x की घात 2 का गुणांक। ठीक, अब तीसरा देखते हैं, तीसरा प्रश्न क्या है हमारा। तीसरा प्रश्न यह है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदों का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदों का उदाहरण देना हमें, यानी कि 35 की घात, यानी कोई भी अचर पद हो, सॉरी चर पद हो, उसकी घात हमें 35 करनी है, और कोई भी चर पद उसकी घात हमें 100 करनी है, और जो 35 घात 2 करनी है उसको 2 पद में हो और इसकी 1 पद में हो। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पहले लिख दिया x की घात 35 प्लस 1, ये हमारा 2 पद हो गया, 1 पद ये, 1 पद ये, 2 पद हो गया। अब जरूर नहीं कि हमें x ही लिखे, यहाँ पे y की घात 35 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2x की घात 35 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, कुछ भी कहने के बाद तो कुछ भी लिख सकते हैं, बट उसकी घात हमें क्या करना, 35 ही करना है बस। ठीक है, अब ये 2 पद में, और चीज ध्यान देना 2 पद में होना चाहिए, प्लस माइनस से मतलब नहीं, 2 पद में होना चाहिए। अब इसमें क्या है कि 100 की घात एक पदों का एक उदाहरण, 100 की घात एक पद में देना है, तो यहाँ पे क्या y की घात 100 कर दिया मैंने, जरूर नहीं कि y एक पद है इसके साथ मैंने कुछ नहीं जोड़ी, तो जरूर नहीं कि y है, हम यहाँ पे x की घात 100 भी कर सकते हैं, जरूर नहीं x हो, यहाँ पे हम z की घात भी 100 कर सकते हैं, t की घात भी 100 कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि 2 पद में दिया गया हो उसकी घात 35 करनी है तो 2 पद में हमें लिखना है, 1 पद में दिया गया तो 1 पद में इस तरीके से लिख देना है। ठीक, समझ में आ गया।
चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा क्या है, निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक की घात लिखिए। अब प्रत्येक की घात लिखना है। हमने बताया था घात क्या होता है, जो अधिकतम होती है, अधिकतम जो संख्या होती है उसी को हम कहते हैं घात, अधिकतम। ठीक, अब अधिकतम क्या है देखिए, यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं इस बहुपद का, इस व्यंजक का। 5x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 7x। अब इसमें सबसे बड़ी घात जिसकी होगी वही हमारा हो जाएगा बहुपद की घात। तो 5x की घात कितनी है, 3। इसकी घात की बात करें तो हम घात बराबर 3 हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 ही है। इस पहले प्रश्न की घात बराबर कितना हो जाएगा, 3। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है हमारा यहाँ पे, 4 माइनस y की घात 2। अब इसमें सबसे बड़ी घात किसकी है, y की है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, घात बराबर 2, घात बराबर 2। ठीक, अब यहाँ देखते हैं यश टी माइनस अंडर रूट 7। अब यहाँ पे किसी की घात है नहीं है। अब जिसकी घात नहीं होती तो वहाँ पे क्या मान लिया था, 1 मान लिया था। इसकी घात बराबर कितनी हो जाएगी, 1। ठीक, घात बराबर 1, समझ आ गया। अब चौथा प्रश्न है एक और, 3। अब यहाँ पे 3 है, इसकी घात कुछ नहीं है। अब घात पहली चीज तो इसमें चर पद है, चर पद ही नहीं है, अचर पद ही है। ठीक है, इसकी घात बराबर कितनी हो जाएगी, घात बराबर 0, घात बराबर 0। ठीक, चलिए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित सॉरी बताइए निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं, कौन कौन त्रिघाती बहुपद हैं। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं रैखिक बहुपद होता क्या है। ठीक है, रैखिक बहुपद, ठीक, बहुपद, रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसका घात कुछ न दिया गया। ठीक, जैसे हमारे यहाँ पे हो गया 3x 3t या फिर 3x, ठीक है, प्लस 1। अब इसकी घात कुछ नहीं दी गई तो क्या क्या हो जाएगा हमारा रैखिक बहुपद। जिसकी घात 2 दी गई हो, जिसकी घात 2 दी गई हो द्विघाती बहुपद हो जाएगा। ठीक है, जिसकी घात 3 दी गई हो त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। समझ में आ गया, जिसकी घात 2 दी गई द्विघाती बहुपद, जिसकी घात 3 दी गई त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। फिर समझते हैं रैखिक बहुपद क्या आगे होता है, जिसकी घात कुछ ना हो वो रैखिक बहुपद हो गया। जिसकी घात 2 हो द्विघाती बहुपद, जिसकी घात 3 हो त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा, x की घात 2 प्लस x। अब यहाँ पे x की घात कितनी है, 2। सिर्फ हमें क्या पूछ रहा है, द्विघाती बहुपद पूछ रहा है, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, पद नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान देना। ठीक है, अब इसमें क्या है, x की घात 2 प्लस x, ये कौन सा बहुपद हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा द्विघाती बहुपद। क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। ठीक, अब इसमें देखिए x प्लस x की घात 3, ये क्या हो जाएगा हमारा त्रिघाती बहुपद। क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। ठीक, अब ये हमारा y प्लस y की घात 2 प्लस 4। ठीक, अब इसकी y की घात कितनी है, 2, ये हमारा क्या हो जाएगा द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। ठीक, बहुपद। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, 1 प्लस x, इसकी घात कुछ है नहीं है, ये क्या हो जाएगा हमारा रैखिक बहुपद। क्या हो जाएगा हमारा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। यहाँ पे क्या है 3t, ये भी इसकी घात कुछ नहीं है, क्या हो जाएगा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक, यहाँ क्या है r की घात 2, ये क्या हो जाएगा द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। यहाँ पे क्या है 7x की घात 3, ये क्या हो जाएगा त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। ठीक, समझ में आ गया। रैखिक बहुपद क्या, फिर समझ लेते हैं। रैखिक बहुपद जिसकी घात कुछ ना हो, रैखिक बहुपद, रैखिक सॉरी रैखिक जिसकी घात कुछ ना हो, ऐसे एक्स वाई जेड में दिया गया हो। ठीक है, द्विघाती बहुपद जिसकी घात 2 है, जिसकी घात 2 हो द्विघाती बहुपद हो जाएगा। ठीक, त्रिघाती बहुपद जिसकी घात 3 हो त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। त्रिघाती बहुपद जिसकी घात 3 हो क्या हो जाएगा,
दिखा देगा आपको। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ गया। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कल। ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।